नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4 गणित विषय के अध्याय नंबर 3 की। 3 अध्याय का नाम है संख्याओं की तुलना, जोड़ एवं घटाव। यहाँ पे अंकों की तुलना करेंगे, साथ ही जोड़ करना सीखेंगे और घटाना भी इस अध्याय का मुख्य टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम जोड़ घटाव भी सीखेंगे, संख्याओं के अंकों की तुलना भी करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर हिमांशु एक छोटे से गाँव में रहता है, वो दुकान चलाता है। तो यहाँ पे एक वार्तालाप दिया गया है, फलों के माध्यम से आप इनको वार्तालाप को पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। इनको इस प्रकार से बातचीत करके इनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हजार, सैकड़ा, दाई, इकाई तक के स्थानीय मान की जानकारी इस अध्याय में आपको मिलेगी। साथ ही संख्याओं को किस प्रकार से आपको बनाना है, उन संख्याओं की तुलना कैसे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके पार्ट्स दिए गए हैं इनको आपको भरना है। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे सीधे अभ्यास कार्य की। तो अभ्यास कार्य आप किस तरह से करेंगे, प्रैक्टिस वर्क हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे। उससे पहले एक उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अंक 3, 5, 0 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो 3, 5, 0, 6 इन अंकों से सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक पहले लेना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी 6530 सबसे बड़ी बन गई। छोटा बनाने के लिए बड़ा पीछे लगना है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अब 0 सबसे छोटा है वैसे, लेकिन 0 आगे लगाने पर उसका मान कोई नहीं रहता है, केवल 356 माना जाएगा। जबकि इसको संख्या के रूप में बताने के लिए हम 0 को इन दोनों के बीच में डालेंगे तो हो जाएगा 3056। तो इनको जोड़ने पर हो जाएगा ये 9586 संख्या बनेगी। तो इस तरह से आपको करना है। बात करते हैं अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, छोटा, बड़ा और बराबर की चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे पहली संख्या दी है 345 और इधर दी है 543। इनमें से बड़ी है 543, तो इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका ऐसे मुंह खुला रखा जाता है, ये चिन्ह लगेगा। फिर दूसरा है 654 और 567। तो यहाँ पे 654 बड़ी है। तीसरी संख्या है 1765 और इधर है 5800। तो यहाँ पे बड़ी होगी 5800, इस तरफ करेंगे। यहाँ पे है 7754 और यहाँ भी 7654, यानी ये दोनों संख्या बराबर है, या बराबर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर है 3, 6 और 5, यानी 365। ये हिंदी देवनागरी अंक दिए गए हैं। फिर इधर भी है 3, 6, 5, यानी 365 365 दोनों दिए गए हैं, इसका मतलब दोनों संख्या बराबर है। यहाँ पे है 6, 8, 4, 0, यानी 6840 और इधर है 3500। ये 6 और ये 7 माने जाएंगे, यानी 3566। तो यहाँ पे संख्या बड़ी होगी 6840, तो इधर मूव करेंगे, इसका इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया बड़ा छोटा लगाने का चिन्ह, जो कि प्रश्न नंबर 1 में इस तरह से आपको फिल करना है। तो इस प्रकार पहला हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे हमने पेन से भी लिख दिया, आप देख के भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया जिसमें आपको संख्या लिखी गई है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ 8767 है, तो 8000 हो गया, 700 हो गया, 60 हो गया और 4 हो गया, यानी इनको इकाई, दही, सैकड़ा, हजार में आपको तोड़ना है। या 9000 है तो 9000 हो गया, प्लस 800 है 800 हो गए। 24 को टुकड़े करने के लिए 20 और 4 का अलग अलग कर देंगे, यहाँ 20 प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 6530 और प्लस 2 करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, दी गई संख्याओं का जोड़ कीजिए। यहाँ पे आपके सामने संख्याएं दो दी है, इनको जोड़ने पर हो जाएगा 9134। यहाँ है 7890 प्लस 1023, इनको जोड़ने पर हो जाएगा 8913। अगला है 6543, 2987, दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 9530। यहाँ है 1205 और यहाँ है 8076, इन दोनों को जोड़ने पर 9281 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। यहाँ देवनागरी अंकों की बात करें तो यहाँ पे 1 को किस तरह से लिखा जाता है, इन प्रश्नों में 1 ऐसे रहेगा, 2 को लिखा जाएगा, तो ये 2 लिखने का तरीका है। 3 लिखने का तरीका होता है, ये 4 लिखा जाएगा इस तरह से, और 5 लिखा जाएगा इस तरह से। ये 5 अंक तक। 6 नंबर की बात करें तो 6 अंक को लिखा जाएगा उल्टा ऐसे। 7 अंक की बात करें तो इस तरह से लिखा जाता है देवनागरी में। 8 अंक की बात करें तो इस तरह से लिखा जाता है, और 9 अंक की बात करें तो इस तरह से लिखा जाता है, और इस तरह से भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो ये रहेगा लिखने का तरीका, ऐसे करके ऐसे, और 0 को 0 की तरह ही लिखा जाता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। 4 नंबर में सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि 56 में क्या जोड़ा जाए, 100 प्राप्त होगा, तो 56 को 100 में से घटाने पर भी आप उत्तर लगा सकते हैं, 44 जोड़ेंगे। इसी तरह 78 के अंदर 72 जोड़ने पर 150 प्राप्त होंगे। 245 में 255 जोड़ने पर 500 प्राप्त होंगे। अब 665 में 635 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होंगे। फिर 5वें में मैं कौन हूँ मिलान करना है। जैसे कि मैं 200 के 10 नोट
200 के 10 नोट यानी 2000 हो गए, और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ तो 100 के 4 नोट 400 हो गए, 2400। ऑप्शन नंबर इससे मिलान करना है। दूसरा प्रश्न है, मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती हूँ। तो यहाँ उत्तर होगा 1200। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई और हजार के अंक समान है और दाई और सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दोगुने हैं। तो ये संख्या होगी ये 3763। मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दोगुनी हूँ, तो ये हो जाएगी 2000 और ये अंत में हो जाएगी 8500। इस तरह से ये मिलान करना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। ऐसी संख्या जिसके हजार का अंक इकाई के अंक का दोगुना हो, तो वो संख्या बनेगी 4562 जो कि लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दही के स्थान पर शून्य हो। सैकड़ा और दही के स्थान पे हमने शून्य कर दिया, उधर 4 और 2 कर दिया, 4002 बना दी। ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 और 1 स्थान पे शून्य हो। 3 स्थानों पे हमने अंक 4 लिया है, 1 स्थान पे शून्य कर दिया, 4044 बन गई। ऐसी संख्या जिनके हजार और सैकड़ा के अंक समान हो, हजार और सैकड़ा का अंक समान है और दाई और इकाई के अंक उनके आधे हो, दाई और इकाई के अंक भी आधे हैं। ऐसी संख्या जिनके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो इसमें जाएगा सम संख्या, सारे सम अंक हैं। और 7वें प्रश्न की बात करते हैं। पैटर्न दिया गया, संख्याओं को पहचान कर खाली स्थान पे संख्या लिखनी है। यहाँ 2000 है, फिर 2200 यानी 100 का गैप लिया गया, तो यहाँ 2100 आएगा। फिर 2300 दिया है, 2400 आएगा, 2500, 2600, 2700, 800, 900, 3000 और 3100। इसी तरह अगला पैटर्न पहचानना है। 9876 है, तो 9875 हो गया, 9874 हो गया। इस तरह से एक अंक घटते क्रम में आपको बढ़ना है। इसी तरह 4734, यहाँ पे सैकड़ा का अंक बदल रहा है। 4734 हो गया, 834 हो गया, 934 हो गया, 5034 हो गया, 5134 हो गया, 234 हो गया, 334। इस तरह से आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे 9813, फिर 9803 यानी यह घट रहा है। फिर 9793, 9783, 9773 यानी 10 अंक नीचे गिर रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर है 1860, यस, यहाँ पे 60 9 के 90 की है, 9 का अंक है जो कि है, तो 1890 हो गई, फिर 2890 हो गई, फिर 3890 यानी हजार का अंक यहाँ पे बढ़ रहा है। 4890, 5890, 6890, 7890, 8890 और 9890 इस तरह से है। फिर 8वां प्रश्न है, रीना के पास 2355 रुपये थे, उसके पिता ने 4675 रुपये और दे दिए। अब कितने हैं, यानी पहले थे उनमें ये जुड़ जाएंगे, टोटल रुपये 7030 हो जाएंगे। एक किसान के पास 578 आम थे, उसने 324 आम और खरीद लिए यानी और बढ़ गए, तो प्लस हो जाएंगे, टोटल 902 आम हो जाएंगे। एक पुस्तकालय में 5730 किताबें थी, उसमें से 2435 नई किताबें और रखी गई। अब पुस्तकालय में कुल कितनी, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 8000, ये 6 और 5 होंगे यानी 8065 किताबें होगी। एक स्कूल में 432 लड़के और 389 लड़कियां हैं, स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 821, उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, एक कार यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर, दूसरे दिन 476 किलोमीटर चली, तो कुल यात्रा दोनों को जोड़ देंगे 765 किलोमीटर कुल चलेगी। तो इस प्रकार आप अध्याय नंबर 3 कक्षा 4 गणित विषय का हल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।